राधे राधे। कहते हैं कलयुग में श्री कृष्ण का महात्म्य और बढ़ेगा। श्री कृष्ण सिर्फ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उनके मुख से निकली गीता में काफी सारे श्लोक जीवन दर्शन का एहसास कराते हैं। दुनिया में सबसे अधिक अध्यात्मक और दार्शनिक गीता के श्लोक हैं। अतः हम आपको श्री कृष्ण के वे उपदेश बताएंगे जो उन्होंने अर्जुन को कहे थे। और अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो तो इन्हें सुनने से आपकी सारी परेशानियां, आपकी सारी समस्याओं का हल जरूर मिलेगा। तो गीता का पहला उपदेश, कर्मण्येवाधिकार रस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुः संगस्त्र स्वः कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तेरा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो, कर्तव्य कर्म करने से ही तेरा अधिकार है। हतो वा प्रयासी स्वर्गम जीत्वा वा वोक्ष्यसि महिमा तस्मात् उत्तिष्ठितः कोणितः युद्धल्य कृतनिश्चयस्य। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त होते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि विजयी होते हो तो धरती का सुख पा जाओगे। इसलिए उठो हे कौंडिन्य अर्जुन और निश्चय करके युद्ध करो। गीता का तीसरा उपदेश, ध्यायितो विषयानुपंस संगोस्त्र ते शून्या पूजते संगोस्त्र सज्जयते कामः कामः तो क्रोधो भज्यते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्य को उनसे आसक्ति हो जाती है। इससे उनमें कामना यानी इच्छा पैदा होती है, और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पत्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि विषय शक्ति से दूर रहते हुए कर्म में लीन रहा जाए, क्योंकि क्रोध से मनुष्य की मति बुद्धि मारी जाती है, यानी मूढ़ हो जाती है, कुंद हो जाती है। इससे समृद्धि भ्रमित हो जाती है। समृद्धि भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि का नाश हो जाने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। यदा चरीति श्रेष्ठ सतत देवदारो जनः स यत् परमाणा कुरुते लोक सतदानु वर्तते। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण यानी जो काम करते हैं, दूसरे मनुष्य भी वैसा ही आचरण वैसा ही काम करते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो प्रमाण या उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, समस्त मानव समुदाय उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। गीता का पांचवा उपदेश, नेहना छिद्यन्ति शस्त्राणि नेहना दिहति पावकः न चैन कलेदयन्त्यापो न शेष्यति मारुत। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है और ना आग उसे जला सकती है, ना पानी उसे भिगा सकता है, ना हवा उसे सुखा सकती है। यहाँ श्री कृष्ण ने आत्मा के अजर अमर और शाश्वत होने की बात कही है कि आत्मा अमर है। गीता का छठा उपदेश, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मन् सृजाम्यहम्। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हुई है यानी उसका क्षय होता है और अधर्म में वृद्धि होती है, तब तब मैं श्री कृष्ण धर्म के अभ्युत्थान के लिए स्वयं की रचना करता हूँ, अर्थात अवतार लेता हूँ। गीता का सातवां उपदेश, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म स्थापना यथार्थ संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सीधे साधे सरल पुरुषों के कल्याण के लिए और दुष्कर्मियों के विनाश के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं श्री कृष्ण युगों युगों से प्रत्येक युग में जन्म लेते आया हूँ। जय श्री कृष्ण।